तो दोस्तों फाइनली हम लोग लखनऊ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर सीतापुर से होते हुए हम लोग बाराबंकी ज़िले में जा रहे हैं। और बाराबंकी ज़िले के एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां पर मेडिकल कैंप लगा है। और मेडिकल कैंप में हमारी ये पूरी डॉक्टरों की टीम है, डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, और ये देख सकते हैं कि ये हमारे वर्मा जी और ये हमारे राजेश जी और ये पूजा। तो इस तरीके से हमारी डॉक्टरों की एक टीम है। डॉक्टर सिराज साहब बगल में बैठे हुए हैं और हिमांशु भाई गाड़ी चला रहे हैं। तो बस हम लोग कुछ ही देर में पहुंचेंगे और वहां पर जा कर के आपको गांव की पूरी लाइफ दिखाएंगे और आपको मेडिकल कैंप के बारे में भी बताएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से गांव की लाइफ होगी और गांव में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी, कितनी ज़्यादा हरियाली होती है। गांव वाकई में बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, हमको तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है। शुरू ही से हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो ग्रीनरी को यूं शूट करते हुए जा रहे थे, पूरा एंजॉय लेते हुए जा रहे थे। तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं कि दरअसल ग्रीनरी क्या चीज़ होती है, हरियाली क्या चीज़ होती है। और असल में तो हरियाली गांव की होती है। शहरों में तो चोचलेबाजी होती है, गमले वगैरह में थोड़ा थोड़ा कुछ पौधे लगा करके लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं। लेकिन असल जो हरियाली होती है वो गाँव की हरियाली होती है। एक बार जब अगर गाँव आप देखेंगे तो आपकी आँखें चुधिया जाएंगी। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरीके से रोड के दोनों तरफ इतनी शानदार सी हरियाली है, खेत है, यानी आंखें वैसे ही तरोताज़ा हो जाएं ये तमाम मनाजिर देख करके। और आप जब अभी वीडियो में लास्ट में देखेंगे और गांव में पहुंचेंगे तब आप देख पाएंगे कि गांव बिल्कुल अलग ही तरह की जीवन जीता है और गांव में बिल्कुल अलग ही लेवल के लोग रहते हैं, अलग ही टाइप की ज़िंदगी है। मतलब हम लोग शहरों में रहते हैं, शहरों की चकाचौंध में रहते हैं, हम लोगों को एहसास नहीं होता है कि गांव की लाइफ कैसी होती है। आप देखिए कि ये है गांव का नज़ारा। अब हम लोग गांव में पहुंच गए हैं और फाइनली हमारी टीम यहां पहुंच गई है, गाड़ी खड़ी कर दी गई है और हम एक पैन शॉट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ है, उसके ठीक बगल में पूरा एक खेत है, हरियाली है, बिल्कुल एक नेचुरल प्लेस पर हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है। तो ये 14/9/2022 को हमारा कैंप लगा हुआ है। अब हमने सोचा कि मेडिकल कैंप तो लगा ही हुआ है तो साथ साथ हम लोग थोड़ा सा गांव का भी रिव्यू कर लें और देख लें कि गांव में किस तरह की हरियाली है, गांव में किस तरह की सहूलत है। ये हमारे डॉक्टर सिराज साहब, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो जा रहा था घूमने के लिए क्योंकि जगह बहुत ही कुदरती दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगा जिसकी वजह से इसमें मुझे शरण मिला। यहाँ पे भाई साहब थे जो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आके आप रुकिए, और वो अपना घर में चले गए हैं कुछ कंबल वम्बल की व्यवस्था करने। तब तक कि मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप एक नहीं दर्जनों हमने ये शौचालय देखे और लगभग सबका वही हाल है, एक भी यूज़ में नहीं है। ये देखिए इसका क्या हाल चाल है। गांव में बच्चे कबड्डी खेल रहे थे तो हमने सोचा कबड्डी का भी मज़ा लेते हैं। ये देखिए बचपन की याद आ गई। और जब बचपन की याद आ गई तो हमारे डॉक्टर सिराज साहब जो थे उनसे रहा नहीं गया और डॉक्टर सिराज साहब भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये देखिए अंततः कबड्डी खेलने के बाद हम लोग और गांव के अंदर गए और गांव में जाने के बाद एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास हुआ और गांव की एक नेचुरल लाइफ हम लोगों ने थोड़ा सा जीने की कोशिश की। ये चिड़ियों के रखने के लिए बना दिया गया है, थोड़ा सा देसी अंदाज में। ये देखिए इस लेटरिन का क्या हालचाल है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे ये सब पूरा सपाट है। बहरहाल ये तो सरकारों की कमी है, उसको कतई नज़र हम बेसिकली गांव की एकदम नेचुरल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे धान की खेती है और धान फूट गया है और कितना शानदार लग रहा है। मतलब वीडियो में इतना अच्छा लग रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा नेचुरल देखने में लग रहा था जब आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे वहाँ जा कर के। जो लोग गांव के होंगे वो इस चीज़ को फील कर पाएंगे।
और इतनी सफाई और सुथराई के साथ यहाँ पे सब पौधे लगाए गए थे, बेलें लगी थी तरोई की और दूसरी चीज़ों की, और फूल वगैरह भी हमको दिख रहे थे अलग अलग टाइप के। बहुत ही खूबसूरती के साथ गांव के लोगों ने इस चीज़ को सजा के रखा था। ये देखिए, ये शायद कोहड़ा वोहड़ा है, ऐसे कुछ है, और उसकी बेलें लगी हुई हैं, भिंडी है। हमको बहुत ही खूबसूरत लगा। ये देखिए, घुइया आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर नींबू है, और नींबू खूब अजब अजब टाइप का फला हुआ था। ये देखिए, बड़े बड़े खूब फले हुए, लेकिन ग्रीन ग्रीन। अब ये और बड़ा होगा, मेरे ख्याल से ये 1-1 किलो का होगा, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा रस निकलेगा इसमें। ये तो हम लोग गांव का पूरा एक शूट कर रहे हैं बेसिकली। तो डॉक्टर सिराज साहब और हमारे हिमांशु भाई, ये दोनों धुरंधर, इन्होंने प्रयास किया आवाज़ के लिए, लेकिन प्रधान लगभग इनका सुन नहीं रहे हैं। इन्होंने कई बार कहा होगा, अथक प्रयास किया, फिर भी इनका रहने का इंतज़ाम बहुत ही ज़रूर है। लोग पता नहीं कैसे बरसात के दिनों में अपना गुजारा करते हैं। हम लोग व्लॉग शूट करने के साथ साथ मतलब भावुक हो गए कहीं पर, क्योंकि इतनी विलेज की जो लाइफ है ना, बहुत टफ़ है, इतना आसान नहीं है। कोई सुविधा नहीं है सरकारों की तरफ से, किसी तरह का कुछ भी नहीं है, ना आवाज़ है ना कुछ नहीं मिल रहा है। तो गांव की लाइफ को आप इतना आसानी के साथ इंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। जो भी सुविधाएं दी भी जाती हैं सरकार द्वारा, तो वो ज़मीनी हकीकत पर आते आते उसका कुछ भी नहीं बचता है। चाहे शौचालय के रूप में देख लीजिए, आप ये देखिए, शौचालय का इतना बुरा हाल है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कोई जाता ही नहीं शौचालय में, क्योंकि खूब बंदरबाट हुआ है उसको। ये गांव की लाइफ अब देखिए, बिल्कुल छप्पर है। यानी अब इस 21वीं सदी में भी छप्पर, मिट्टी के घर और इस तरह की चीज़ें हैं। हम तो बिलीव नहीं कर सकते। हम लोग शहरों में रहते हैं और एकदम ऐसी चकाचौंध में रहते हैं, हम लोगों को एहसास नहीं होता। लेकिन आप देखिए किस तरीके से लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये देखिए, घास काटने वाली मशीन, और ये इस घर में ख़ास बात यही कि सिर्फ 2 ही प्राणी थे। एक ये चचा थे और वो आंटी जी बैठी हुई थी, बस 2 बूढ़ा बूढ़ी 2 लोग इस घर में रह रहे हैं। ना कोई सुविधा है, ना कोई फैसिलिटी है। और चूल्हा देखिए, चूल्हे पे खाना बन रहा है, कंडा है, लकड़ी है, तमाम चीज़ें हैं। सरकार कहती है कि हमने गैस सिलेंडर दे दिया, इन लोगों को गैस सिलेंडर मिला ही नहीं। हमने जब इनसे पूछा, इनके घर में तो कुछ भी नहीं था, ना सिक्योरिटी, ना कोई गेट, ना कोई दरवाज़ा, ना ही कोई बहुत ज़्यादा साजो सामान। बस चारपाई एक है, उसी में 2 लोग सोते होंगे, और बस किसी तरीके से ऐसी बोरी वोरी में कपड़ा वपड़ा रखा हुआ है। यानी बिल्कुल अलग ही दुनिया। बस ऐसी खाना वाना बना करके यहीं शिकार है, उसको बस टांग वांग देते हैं। ये देखिए, शिकार दिख रहा होगा, और इस तरीके से यहाँ से निकल जाइए। ये देखिए, यानी अब देखिए कि ये पूरा एक मैदान है, और यहाँ पर सब गाय वाय जो भी होगी बनती होगी, और ये उनका घर है। अब देखिए, यानी इतना बड़ा सा घर है, छोटा सा, और इसी घर में 2 लोग रहते हैं। और ये टॉयलेट दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन टॉयलेट का क्या हाल चाल है आप खुद देख लीजिए। टॉयलेट में ये क्या रखा हुआ है, ये टॉयलेट को स्टोर रूम बना के रख दिया गया है। ये एक महिला आकर के हमको दिखाने लगी कि देखिए भैया, टॉयलेट रूम में क्या क्या हम लोग रखते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसमें जाने के लायक होता ही नहीं है। तो इस तरह का है पूरा मामला गांव का, और बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं सरकारें, लेकिन कुछ नहीं होता है। नेचुरल लाइफ गुजारने का थोड़ी देर के लिए मौका मिला। साइकिल वाइकिल ठेला वाला हम लोगों ने खूब चलाया, और यहाँ पर आकर के फिर थोड़ा सा खटिया पे बैठे। अमरूद के पेड़ पे हमारे भाई सब चढ़ गए थे। तो फाइनली हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं, उस गांव में जहाँ पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अल्फ़ा हॉस्पिटल की पूरी टीम है और गांव के लोग हैं। गांव के लोग अपने अलग अंदाज में बातें बताते हैं। ये देखिए, गांव के लोग कहेंगे कि ऐसे गुड़गुड़ कर रहा है, ऐसा वैसा, एक अजीब टाइप का, तो सब लोग समझ भी नहीं पाते हैं। डॉक्टर ही समझ पाते हैं उनकी भाषा। इनको इलाज के साथ साथ इनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। भगवान थोड़ी होता है, दवाई तो चलाता है और क्या करता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दवाई जिससे काम नहीं करेगी बिल्कुल। पिछली बार भी आपको यही बताया था, इस बार भी वही रहती, घबराहट रहता है। इंतजाम करके जितना जल्दी हो जाएगा तुम अपने फेफड़े का इलाज कराओ, नहीं तो पूरा पानी फेफड़ा खराब हो जाएगा। हाँ बताओ, तो फेफड़ा चला जाएगा, कुछ कर नहीं। इनका फेफड़ा डैमेज है, देख लो यहाँ दर्द। हम नहीं बता रहे हैं ये बात, लेकिन पैसा देंगे, पैसा नहीं तो रखा रह जाएगा। पैसा, धन, घर द्वार सब बता देते हैं। नहीं, बीपी आपकी बिल्कुल ठीक है। बताओ कब हम आए थे, कब बताए थे आपको, तो अभी तक आप यही हो। इनको डांटना भी पड़ता है, इनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। यानी पेशेंट अजीब टाइप के होते हैं गांव के, वो कुछ समझते ही नहीं ज़्यादा।
बस अपनी ही वाली करते हैं। ठीक है, ये दवा जो है आप 2 दिन की यहाँ ले लीजिए। इसके बाद अगर 2 दिन में आराम मिलेगा तो आप ठीक है, नहीं मिलता तो एक बार आप लखनऊ आइए। ये अल्फ़ा हॉस्पिटल है, इंजीनियरिंग चौराहे पे है। आप हाँ, ये डॉक्टर साहब जो डॉक्टर हैं नी, इनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। ये अपना बता देंगे, एक बार वहाँ आइए, छोटी सी जाँच करा देंगे, वहाँ से दवा दिया जाएगा। फेफड़े में पानी तो नहीं? तो पहले पानी आया होगा तो दर्द होगा उसको आना पड़ेगा, वहीं से ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्लॉग शूट किया, मेडिकल कैंप का शूट किया, और हमारे एक अंकल थे, उन्होंने खाना वाना हमको खिलाया, और खाना खिलाने के बाद बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों को विदा किया। यानी ऐसा एहसास हो रहा था कि हम लोग किसी बहुत ही अपने और चिर परिचित के यहाँ पर हैं। हमको लोगों का एहसास ही नहीं हुआ कि हम लोग किसी अलग जगह पर हैं। तो दोस्तों, ये पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि हम इसी तरह के व्लॉग्स के वीडियोज़ इस पर बना करके देते रहते हैं। अल्फ़ा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।